So students, this is our video number 2, and in this video I am going to tell you about the data validation in data analysis. जब हम डाटा को एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक बहुत ही important concept है which is about the data validation. इसे हम data validation कहते हैं. तो सबसे पहले बच्चे data validation क्या होता है? What is the meaning of data validation? So students, basically it enables you to set the limits to the data in a certain cell or range of cells. Basically क्या होता है आपका data validation? अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपका range of cells है, मेरी range of cells यहाँ है, मुझे इस वाले एरिया में क्या करना है? अगर मैं कोई भी डेटा एंटर करती हूँ, दैट शुड बी बिटवीन 45 to 75. मुझे सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स का एडमिशन अपने स्कूल में लेना है जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 75 हैं या इन बिटवीन हैं से 45 और 75 के बीच में हैं. मुझे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है अपने स्कूल में, उसके अलावा मुझे एडमिशन नहीं देना है. तो मैं जैसे ही मार्क्स एंटर करूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्क्स एंटर करती हूँ 57, इट इज बिटवीन 45 to 75, तो कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट कर ले. लेकिन अगर मैं मार्क्स आई हूँ 35, तो कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट नहीं करे, वो मुझे एक वार्निंग मैसेज दे, एक एरर मैसेज दे दैट यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग नंबर. और ये भी मैसेज दे सकता है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द एडमिशन ऑफ माय स्टूडेंट्स, तो सिस्टम मुझे ये भी मैसेज दे सकता है कि दिस स्टूडेंट इज नॉट perfect to take admission in your school, whatever you want. So students, what we have to do, data validation के लिए हमें क्या करना है? अपने डेटा पर मुझे चेक कंडीशन लगानी है, सेल एंट्रीज पर मुझे चेक कंडीशंस लगानी है कि जैसे ही मैं सेल में डाटा एंटर करूं तो सिस्टम मुझे मैसेज दे कि ये करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप सेल्स को सेलेक्ट करो जिन सेल्स पर आप वैलिडेशन लगाना चाहते हो. मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिए, H1 से लेकर M9 तक मैंने सेल्स सेलेक्ट कर लिए. ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई विल क्लिक ऑन द डेटा टैब. डेटा वैलिडेशन ऑप्शन किस में होता है बेटा? डेटा टैब में होता है. नाउ आई हैव क्लिक्ड ऑन द डेटा टैब. डेटा टैब पर क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगी? आई विल क्लिक ऑन द डेटा वैलिडेशन. बेटा देखो, डेटा टैब पर क्लिक करने के बाद आपको ये ग्रुप मिलेगा डेटा टूल्स के नेम से. Okay, I hope you can see this. In this data tools, one option is there, data validation. I will click on the data validation now. और इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन के नाम से. ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई विल क्लिक ऑन द सेटिंग्स ऑप्शन. सबसे पहले मुझे सेटिंग ऑप्शन करनी है. अलो, क्या अलो करना चाहते हैं आप? आई वॉन्ट द नंबर्स शुड बी द होल नंबर्स. ठीक है, द डेटा, जो डेटा मैं एंटर करती हूँ वो क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सेट इट शुड बी ग्रेटर देन. किससे ग्रेटर देन होना चाहिए? आई हैव रिटन हेयर 65. जो भी नंबर मैं एंटर करूं वो किससे ग्रेटर देन होना चाहिए? 65 से. मीन्स अगर मैं कोई भी नंबर फॉर एग्जाम्पल 60, 56, 57 कुछ भी ऐसे एंटर करती हूँ तो सिस्टम आपका नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा. नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन द ओके बटन. Okay students, now in this cell I am going to write the number 76. मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 76 लिखा. और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करती हूँ, no error message, system has accepted my data. But for example, now I am writing here 54. 54 एंटर करते ही देखो मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा, the value you entered is not valid. Okay, the user has restricted the values that can be entered into this cell. यूजर ने वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप इसमें कौन सी वैल्यू एंटर कर सकते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, again I have written here 78, system is accepting it. 90, accepting it. Again I have written here 67, system 45.
नॉट एक्सेप्टिंग। ठीक है बेटा, अब ये तो हमें पता चल गया कि हम ये कंडीशंस या क्राइटेरिया कैसे लगा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हेयर यू कैन सी, ये जो हमारा एरर मैसेज आता है, ये क्या लिखा आ रहा है, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड द वैल्यूज। नाउ आई वांट हेयर माय ओन मैसेज, मैं चाहती हूँ कि ये वाला मैसेज भी मेरा अपना ही फ्रेम किया हुआ आए कि मैं कौन सा मैसेज देना चाहती हूँ। अगेन आई हैव सेलेक्टेड the range of cells. Now I will go to the data validation. Okay, data validation में ये setting वाला option हमने कर लिया है, we have done it and I hope it is clear to all of you. Now मुझे error वाला message देना है, so I will click on the error alert. Okay, error alert में मुझे title क्या देना है, for example मुझे title देना है wrong value और एरर मैसेज मुझे देना है यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर इन दिस सेल, इट इज नॉट अलाउड। वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, आप जो भी लिखना चाहते हैं यू कैन राइट वट एवर द error message you want to give. Now I have clicked on the OK button. So whenever I will enter a wrong value, for example I have entered here 23, here you can see टाइटल क्या आ गया, wrong value, यही दिया था ना मैंने टाइटल। और एरर अलर्ट में एरर मैसेज में क्या आएगा, you have entered a wrong number in this cell and it is not allowed. Okay students, I think whatever the two topics we have done today, first we have done about the conditional formatting, then we discussed about the second topic of the data analysis, which is the data validation. I hope these both topics are clear to all of you. So students, I am sharing an assignment along with this video. You have to find out the answers of the given questions and send it to your respective teachers. Okay students, thank you very much and have a nice day ahead.